हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप ESG फंड के बारे में सुन रहे होंगे और जब आप ESG फंड के बारे में सुन रहे होंगे तो जरूर आप ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या ESG फंड में ज्यादा रिटर्न मिलता है। क्या है ये ESG फंड, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए, कितना सुरक्षित है ये ESG फंड। तो चलो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ESG फंड क्या है। हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी हो, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बता देता हूँ कि ESG फंड क्या होता है। ESG फंड भी दूसरे फंड की तरह ही होता है। मोस्टली ये ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जो कि एक थीम बेस्ड है। थीम क्या है कि यह फंड उन कंपनियों के स्टॉक में निवेश करेंगी जो लगातार रूप से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सोशल फ्रेंडली है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेंडली है। तो ये ESG का मतलब हो गया E फॉर इन्वायरमेंट, S फॉर सोशल एंड G फॉर गवर्नेंस। तो जो कंपनियों के स्टॉक इन 3 क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं वो कंपनी के स्टॉक ESG फंड के पोर्टफोलियो में पार्ट ले सकते हैं। अब हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, तो यहाँ पे फिर फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो फंड मैनेजर कौन कौन से स्टॉक चूज करता है अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ESG फंड एक थीम बेस्ड फंड है। मार्केट में और भी दूसरे फंड, जैसे कि आप कोई एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है उसको भी आप थीम बेस्ड कर सकते हो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में निवेश करता है। तो उसी तरह ESG एक थीम बेस्ड फंड है। तो ठीक है, थीम बेस्ड फंड तो है, बट अगला क्वेश्चन है कि इसमें क्या रिटर्न सच में ज्यादा मिलता है या रिटर्न कितना मिलता है, उसको भी देख लेते हैं। तो अब उसको आपको इस तरह से समझना है कि जो इक्विटी फंड में जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न कैसे मिलता है आपको। तो इक्विटी फंड जब आप खरीदते हो तो उस इक्विटी फंड में जो आप पैसा लगाते हो, उसका फंड का जो वैल्यू होता है, वो फंड अलग अलग स्टॉक्स को खरीदने में लगा रहता है। कौन खरीदता है वो स्टॉक को? आपके बिहाफ में फंड मैनेजर। किस बेस पे फंड मैनेजर खरीदता है? अगेन जो थीम है वो तो है ही है, वो एक ऑब्जेक्टिव हो गया, बट उसके अलावा कोई भी जो फंड सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस के ऊपर, उनके नॉलेज के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर और भी अलग अलग फैक्टर जो फंड मैनेजर वहां पे अप्लाई कर सकता है। तो फंड मैनेजर स्टॉक सेलेक्ट करता है और उसके बाद में फिर वो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है तो फिर आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ता है और वही फिर NAV के रूप में आपको ज्यादा NAV मिलता है, तो आपको रिटर्न इसमें मिलता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, बस यहाँ पे एक फिल्टर और ऐड हो जाएगा, वो ये कि ESG कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जब फंड मैनेजर स्टॉक सिलेक्शन करेगा तो मेन प्रायोरिटी होगी इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ये 3 क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए स्टॉक का सिलेक्शन होगा। बस इतना ही है। इसके आगे अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो हो सकता है कि आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस उतना नहीं होगा अच्छा तो हो सकता है कि आपको रिटर्न ना मिले। तो फिर ऐसे फंड को खरीदना क्यों चाहिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसके पीछे रीजन ये है कि जब कोई फंड खरीदता है तो सबके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। हर इंडिविजुअल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई चाहता है कि हाई रिटर्न मिले उसको, कोई चाहता है कि ऐसा फंड खरीदा जाए जिसमें एटलीस्ट इस बात की गारंटी रहे कि उस फंड के स्टॉक्स में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज ना हो। ये मेन क्राइटेरिया है अभी, क्योंकि अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक्स जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं आते हैं, स्टॉक्स कंपनियां जो अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर फुलफिल करती है, कंपनियां जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ऐसे कंपनी के ऊपर आप बेट कर सकते हो और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लॉन्ग रन में उनका रिटर्न बाकी दूसरे स्टॉक्स की तुलना में ज्यादा होगा। तो अगर आपको ऐसा कोई फंड मिलता है जिसमें ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो आप एक प्रकार से निश्चिंत हो सकते हो कि आपका फंड का परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। एकदम अच्छा रहेगा या एकदम बुरा रहेगा नहीं, आपका फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इसी आधार पे आप ESG फंड में निवेश कर सकते हो। बट अगर आपका क्राइटेरिया है कि आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिले तो नहीं। हाँ, अगर आपका क्राइटेरिया है कि आपका फंड कंसिस्टेंट रिटर्न दे तो जरूर से आप ESG फंड में निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ESG फंड भी दूसरे फंड की तरह ही है। ये एक थीम बेस्ड फंड है और अगर रिस्क की बात करें तो दूसरे इक्विटी फंड जैसा ही इसमें भी रिस्क है।
बाकी जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो जरूर से आपको म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इंतजार करिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।